की हर उम्मीद पर खरा उतरने वाला लायक बेटा। उन्हें कभी भी किसी ने भी ऊंची आवाज में बात करते तक नहीं सुना था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ह्यूज की माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके इस व्यवहार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी था, और वो ये कि ह्यूज के जन्म से पहले उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दोनों माँ और बच्चे की जान पर खतरा था, लेकिन आखिरकार दोनों ही सुरक्षित बचा लिए गए। ह्यूज के बाद उनकी माता कभी किसी और संतान को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए उनका सारा प्यार और दुलार अपने ही पुत्र को मिला था। वो उनकी इतनी परवाह करती थीं कि उनके खाने पीने से लेकर वो क्या पहनेंगे, किससे मिलेंगे, सब कुछ तय करती थी। पिता काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहते थे। ह्यूज को अपने पिता के काम से बहुत कुछ सीखने का मन था, पर समय कम मिल पाने की वजह से वो भी अपनी माँ के पास ज्यादा रहते थे और इसीलिए करीब भी थे। कुछ ही समय में जब ह्यूज लगभग 19 साल के हो गए, तब अचानक से उनकी माँ का निधन हो गया। इस सदमे से उनके पिता भी उबर नहीं पाए और 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इस दुखद समय के बाद ह्यूज को पता ही नहीं था कि वो अपना ख्याल कैसे रखेंगे। जो भी रिश्तेदार ह्यूज को जानते थे, उनके लिए ह्यूज एक बहुत ही शांत और समझदार बच्चा था, जिसके अंदर आज्ञा का पालन करने जैसे संस्कार थे। लेकिन सबको झटका तब लगा जब उन्होंने ह्यूज का वो रूप देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। माता पिता के निधन के बाद जब बाकियों ने ह्यूज को अपने साथ रहने का आग्रह किया, तब उन्होंने अपने गुस्से वाला और बागी रूप दिखाया। सबसे अपने रिश्ते खत्म कर दिए और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने। अपने सपनों को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस रास्ते का चयन ह्यूज ने किया वो उनके चरित्र का दोष था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से न कुछ नया सीखा और न ही अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की। पहली फिल्म बनाकर उस पे होने वाले नुकसान और लोगों से मनमुटाव को एक सबक की तरह लेते हुए भी ह्यूज ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। वो पहला मौका था जब ह्यूज को सफलता तो मिली, लेकिन 12 लोगों के काम उन्होंने खुद किए, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें किसी और की बात न समझ आती थी और न ही वो उस पर विश्वास कर पाते थे। इसके बाद उन्होंने विश्व युद्ध के समय हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया। देश की सेना ने उन पर भरोसा किया, लेकिन अपने स्वभाव और अविश्वास के कारण एक बार फिर सब कुछ अधूरा रह गया, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिले वो सब समय से पूरे ना हो पाने की वजह से अधूरे रह गए। इस बात से एक बार फिर सबक ना लेने की वजह से ह्यूज को 2 और बड़े नुकसान हुए। ये नुकसान हर बार इसलिए होते क्योंकि दिक्कत उनके काम में नहीं बल्कि उनके स्वभाव और चरित्र में थी। किसी को भी काम पर रखने के बाद वो जिम्मेदारी को बांटना नहीं जानते थे। एक छोटी सी बात का निर्णय भी कोई और नहीं ले सकता था, जिस वजह से काम करने वाले और काम दोनों ही बीच में रुक जाते और सब ठप हो जाता। इस वजह से जब आखिरी बार उन्होंने फिर काम को अंजाम देने की कोशिश की, तब मुंह के बल गिरे और फिर अपने जीवन के आखिरी समय में अकेले रह गए और नतीजतन नशे की गोलियों का सेवन करने लगे। ये समस्या सिर्फ उनके काम को ही नहीं बल्कि उनके निजी जीवन को भी प्रभावित करती है। जब भी वो किसी से प्रेम संबंध में पड़े, तब उस पर भी विश्वास करने में बहुत कठिनाई आने लगती और वो उसके पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगवा कर जासूसी तक करते। इन सब कारणों की वजह से उनके जीवन में न कोई उम्मीद थी, न ही प्यार, सम्मान और भरोसा तो बहुत दूर की बात थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर जिस बच्चे में इतने अच्छे संस्कार दिखाई देते हों, जो हमेशा सबको सम्मान देता था, उसमें इतने बुरे और बड़े बदलाव क्यों और कैसे आ गए थे? उसका चरित्र ऐसा क्यों हो गया था? और ऐसा क्या सच में हुआ था या वो हमेशा से ही ऐसा था? इन सभी सवालों के जवाब पर आने से पहले हम बात करेंगे उन हालातों के बारे में जिनकी वजह से ह्यूज का बचपन और बाकी का जीवन प्रभावित हुआ। न सिर्फ उनकी सोच बल्कि उनका चरित्र एक नकारात्मक दिशा में मुड़ गया। अगर आप भी इस किस्से को सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगले भाग में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ और चरित्र से जुड़े महत्वपूर्ण जवाब और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसीलिए हर आंखों देखी बात पर आंख बंद करके विश्वास करना भी सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भाग में हमने जाना कि कैसे एक इंसान का चरित्र उसकी मानसिकता और स्वभाव को प्रभावित करता है। इस कड़ी में हमने एक व्यक्ति ह्यूज के जीवन की कहानी सुनी। माता पिता के सामने शालीन, सौम्य और शांत दिखने वाला ह्यूज कैसे उनके जाने के बाद एक कठोर, जिद्दी और बागी किस्म के व्यक्ति के रूप में बाहर आया। उसकी हर काम को खुद करने की आदत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और हर तरह की कला आने और उससे जुड़े मौके मिलने के बाद भी वो अपना सब कुछ हार गया।
लेकिन अगर यहाँ बात उसके साथ काम करने वालों की हो तो बेशक ये कहा जा सकता है कि वो सब ह्यूज की बड़ी और सुंदर बातों में फंस जाते थे। वो उसके असली चरित्र को जानने में असमर्थ थे और यही कारण था कि वो उसके पीछे के जिद्दी और नासमझ व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। बात करें ह्यूज की तो उसके चरित्र में ये दोष इसलिए आए थे क्योंकि उसकी माता ने उसे इतने लाड प्यार और सावधानी से बड़ा किया था कि वो न तो खुद कुछ करने के काबिल था और ना ही अपना अच्छा ख्याल रखने के और ना अपना अच्छा बुरा समझने के। उसके पिता के अटूट विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में वो खुद को उसी तरह से पेश करता जैसे उसके माता पिता उसे देखना चाहते और यही कारण था कि उनके जाते ही उसने अपने अंदर की इच्छाओं को सामने रखना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी सीखी आदतों और माँ के लाड़ प्यार की वजह से उसके अंदर की कमजोरियां और दूसरों पर भरोसा ना कर पाने की आदत उसे डुबाती रही। इन सभी बातों की वजह से उसका चरित्र एक ऐसे सांचे में ढल गया जिससे उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। लोग उसकी चमक दमक और आकर्षित करने वाली बातों के पीछे छुपे उसके मन को नहीं पढ़ पाए और परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। अब लेखक ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनके कुछ अलग प्रकार हैं, जिनको हम किसी भी तरह से टॉक्सिक कैरेक्टर कह सकते हैं। इनमें पहले आते हैं हाइपर परफेक्शनिस्ट, जिनके हर काम को देखकर लोग शुरुआत में तो आकर्षित होते हैं। उनके काम करने का तरीका सबसे अलग और पेचीदा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका हाल ह्यूज जैसा हो जाता है। यानी ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो अपने किसी भी काम को करने में शुरुआती समय में सफल होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका नीचे गिरना तय होता है। इसके बाद आते हैं दूसरे तरह के लोग, जिन्हें हम रिलेंटलेस रिबेल्स कहते हैं। यानी वो लोग जो किसी भी शासन को नहीं मानते, उनके लिए बागी सोच सबसे महत्वपूर्ण है। इन लोगों को देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि इनका जीवन बहुत अच्छा है और युवाओं में इनके प्रति एक अलग सा सम्मान का भाव रहता है, लेकिन समय के साथ इनके अंदर की जिद सबको परेशान करने लगती है। सच ये है कि सोच में भी एक अलग तरह का शासन ही है, जिसके चलते वो अपने सामने किसी को भी सही नहीं समझ सकते। ऐसे में इन लोगों से दोस्ती भी और दुश्मनी भी भारी पड़ सकती है। इसके बाद आते हैं तीसरी श्रेणी के लोग, जिन्हें हम पर्सनलाइजर भी कहते हैं, जिनमें एक बात साफ दिखाई देती है कि ये लोग हर बात को अपने ऊपर लेकर उससे अपने आप को दुखी कर लेते हैं। हर कही और अनकही बात का सीधा संबंध खुद से जोड़कर न वो खुद खुश रहते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। इन लोगों में हर बात को दिल से लगाकर बैठने की आदत होती है और आखिर में सारा दोष ये दूसरों पर थोप देते हैं। ये चरित्र इसलिए ऐसा तैयार होता है क्योंकि ये लोग बचपन से ही अपने माता पिता और परिवार से जिस तरह के प्यार और परवाह की उम्मीद करते हैं वो शायद उन्हें नहीं मिलता। इसके बाद इनकी यही उम्मीद सभी से होने लगती है और जो भी दूसरों से ही उम्मीद करते हैं वो खुद कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। किसी भी इंसान का हर किसी से एक जैसे स्वभाव की उम्मीद रखना ठीक नहीं है। ऐसे लोग पहले तो बहुत अच्छे और मस्त मौला नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद इनका ये चेहरा उतर जाता है। इसके बाद आते हैं द ड्रामा मैग्नेट। ये उस प्रजाति के लोग हैं जिनको लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ही उपाय दिखाई देता है और वो है ड्रामा। यानी इन्हें हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है और इनका चरित्र बचपन में हुई बातों की वजह से ऐसा बन जाता है। अक्सर माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इनको ऐसी ही हरकतें करनी पड़ती थीं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये भाव प्रबल हो जाता है कि उनको हर किसी से ऐसे ही अपनी बात मनवानी होगी। इसके बाद आते हैं बिग टॉकर्स पर। ये वो बड़बोले हैं जिनको सुनकर आप खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन असलियत में इनके शब्द बड़े होते हैं पर काम उस अनुसार नहीं होते। इसलिए काम की जगह पर ऐसे लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए। ये अक्सर आपके काम को और निजी जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अधिकतर काम पूरे न हो पाने पर ये दूसरों को दोषी मान लेते हैं और सबकी गलती बताकर खुद बचने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कुछ और भी जरूरी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जिन पर बात होगी अगले भाग में, लेकिन उससे पहले आप इनमें से किस प्रजाति से मिल चुके हैं ये हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपका अनुभव कैसा रहा वो भी बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तो कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है। ऐसे में अपने तालाब में उस गंदी मछली को ढूंढकर उससे दूर रहना एक बड़ा काम है। भाग में आपने सुना कि कुछ टॉक्सिक कैरेक्टर ट्रेट्स इंसान को इतना खराब कर देते हैं कि वो खुद के साथ साथ बाकियों की जिंदगी पर भी भारी पड़ने लगता है। इस कड़ी में हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे ही टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में। इसमें एक प्रकार है सेक्सुअलाइजर।
ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर हवस इस तरह होती है कि वो निजी जीवन से लेकर काम की जगह तक